अब हम हैं सांची में। इट्स अ वर्ल्ड यूनेस्को साइट। और ये देखिए कितनी अच्छी कलाकारी की गई है इसके ऊपर। और यहाँ पे विश्वास किया जाता है कि बुद्ध भगवान के रेलिक्स है। मतलब जब ये उनका अंतिम संस्कार किया गया था तो मौर्य वंश के राजा अशोक ने उनकी रेलिक्स को, जो पार्थिव शरीर के हिस्से हैं, वो सब थोड़े थोड़े जगहों में उन्होंने लेकर आए और ऐसे स्तूपा बनवाए हैं। ये वो स्तूपा है। और ये हमारे 200 रुपए के नोट में भी ये आती है। आप देख सकते हो इसको, सांची स्तूपा। अब इसकी देखो कारीगरी, देखो उस जमाने में कैसी कारीगरी होती थी। प्लांट्स, एनिमल्स, कितनी अच्छी तरह से उन्होंने किया गया है। ये एक वॉर का सीन है यहाँ पे। और यहाँ पे आप देख सकते हो ऑलमोस्ट उस जमाने के कपड़े, और एक कैसे टर्बन, कैसे जागिने हुआ करते थे। यू कैन सी हाउ द ज्वेलरी एंड एवरीथिंग वॉज, प्लस हाउ द कंस्ट्रक्शन ऑफ द स्तूपा बिगैन। यू कैन सी ओवर हियर पीपल वर्किंग टुवर्ड्स द कंस्ट्रक्शन। और हम अंदर जाते हैं तो ऐसे स्तूपा के चारों ओर ऐसे बुद्ध भगवान की प्रतिमाएं हैं। ऐसे ही सर्कुलर मोशन की स्तूपा है। यह ऊपर जाने के लिए रास्ता है, द सेम थिंग। यहाँ पे भी आप गेट और आग देख सकते हो। एनिमल्स है। और इस साइड में आपके जो है सारे छोटे मोटे मंदिर है। अब ये जो है यहाँ पे आप स्तूपा देख सकते हैं, और ये है मोनास्ट्री का हिस्सा। यहाँ पे बौद्ध रहते थे, और यहाँ पे एक मंदिर भी बनी है ऊपर। पर वो सब शायद इन्वेजन्स के वक्त तोड़ फोड़े गए थे। आप देख सकते काफी सुंदर नक्काशी और कारीगिरी है। जैसे कितना भव्य रहा होगा जब ये एक्चुअली में ये स्थापना हुई होगी, और जहाँ पे ये वर्शिप में रहा होगा। आप देख सकते हो कितनी सुंदर बनाई गई थी। जब हमारे ऊपर आक्रमण हुए तो इन सबको तोड़ा गया, और लूट में काफी चीजें ले गई। अब हम सांची से बस 10 किलोमीटर दूर उदयगिरी पर्वत पर आए हैं। यहाँ पे काफी अच्छे रॉक कट टेम्पल्स हैं। 18 कम से कम 18 टेम्पल्स हैं। मेड ड्यूरिंग द मौर्य रेन, जब मौर्य राजाओं के शासनकाल में बनाए गए थे। 18 केव्स हैं। एंड इट इज बिलीव दैट Chandragupta II was responsible for making these caves. And the most unique sculptures that you see of early civilization of how मूर्ति पूजन came in, आपको ये स्पेसिमेंस दिखेंगे जो मूर्ति पूजा चालू कैसे होती है, ओल्डन डेज में मूर्तियां कैसे होती थी। यू कैन सी द कोलासल मूर्ति ऑफ पद्मनाभ स्वामी, विष्णु जी सिटिंग ऑन अ coiled snake, and King Chandragupta Maurya II is below down asking blessings. पुराने जमाने में जो लोग भी मूर्तियां बनाते थे, वो राजा या जो भी होता था, वो अपनी छोटी सी इमेज नीचे बनाते थे भगवान के आशीर्वाद लेने के लिए। एंट्री टू द केव्स इज जस्ट 25 रुपीज। एंड आपको ऐसे नॉर्मल वे है, पाथ है, आप चल के आ सकते हो। आई थिंक अगर आपको ओल्डन मूर्तियों की शौक है तो आप जरूर विजिट। जस्ट लुक एट दिस वराह स्वामी and look at the Vaijanti Mala. You can see the garland having flower petals is one of the most unique sculptures in the Udayagiri caves. Just look at this. This is one of the highlights. Just look at this Varaha sculpture, the god saving Bhudevi from the demons. There is again one unique sculpture that is there over here, made by one of the chiefs of Chandragupta Maurya II, celebrating his victory. This idol of Ganpati Ji is believed to be the earliest depiction of Ganpati Ji.
You can see Kartik Swami. You can see the old description of Vishnu Bhagwan with Gadha and Chakra, as well as the unique description of Mahishasuramardini. This is one of the earliest known idols of Devi Mahishasuramardini. You can see her headdress, so well decorated with jewels. Some of the idols have been broken, or due to time they are getting erased.